अच्छा जी, द फिलिप्स कर्व, ठीक है, द फिलिप्स कर्व अप्रोच टू इन्फ्लेशन। सो ये सबसे पहले ए डब्ल्यू फिलिप्स था, ए डब्ल्यू फिलिप्स, ठीक है। उसने एक स्टडी कंडक्ट की कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ है आपस में, ठीक है। ए डब्ल्यू फिलिप्स था, ठीक है। इसने स्टडी की 1958 में, ठीक है। 1950 1960 में इसने स्टडी की 19, ठीक है। ये देखिए इधर 1958 में, The approach started in 1958. The British economist A डब्ल्यू फिलिप्स, ठीक है। इसने एक पेपर लिखा था, रिसर्च लिखा था, ठीक है। उस बेसिकली उसमें उसने क्या लॉजिक था, उसमें ये कर रहा है कि इसने ये देखा कि वेजेस, जो वेजेस हैं, ठीक है, वेजेस हैं और अनएम्प्लॉयमेंट। इसने ये देखा कि वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ट्रेड ऑफ है, ठीक है। या सिंपली हम इसको कर ले, फिर आगे इसको कहा गया कि प्राइसेस में, वेजेस क्या है, प्राइसेस है, प्राइसेस है, और फिर उसको जनरल प्राइसेस की तरफ लेके गए। प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है। क्या है ट्रेड ऑफ में? ट्रेड ऑफ बताता हूँ क्या मतलब है ट्रेड ऑफ में। यानी इधर यू हैव टू एक्सेप्ट द इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस, either you have to accept the high prices or you have to accept the unemployment. If the prices is high then unemployment will be low. If अगर prices ज्यादा होंगी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर प्राइसेस कम होंगी, प्राइसेस को कम करना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू एक्सेप्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, मोर अनएम्प्लॉयमेंट, देयर विल बी इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये स्टडी उसने डेटा लिया उसने, और उसने उस पे एक रिग्रेशन रन किया। जब रिग्रेशन रन किया तो उसको चीज मिली इस तरह की, नेगेटिव स्लोप, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और यहां पर इन्फ्लेशन रेट। तो उसको एक कर्व मिली नेगेटिव, नेगेटिव कर्व उसको मिली। नेगेटिव कर्व ये जाहिर कर रही थी कि अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है, हाई इन्फ्लेशन रेट है, अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखें ये OL1 है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं प्राइसेस को या इन्फ्लेशन रेट को कम कर लेता हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है L2 तक, ठीक है। अगर और कम कर लो तो ये और कम हो जाती है, ठीक है। और प्राइस कम करो तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इस कर्व को नाम दिया गया है फिलिप्स कर्व का, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोप है। सो फिलिप्स कर्व शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस मीन ईदर यू हैव टू एक्सेप्ट द हाई प्राइसेस और यू हैव टू एक्सेप्ट द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हाई प्राइसेस को एक्सेप्ट करोगे तो लो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन रेट लो रखोगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इधर एक साइड पे आप इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करोगे या अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करोगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हो तो फिर हाई इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना होगा। ये फिलिप्स कर्व ने, ठीक है, ये फर्स्ट व्यू उनका था, ठीक है। इसमें अभी चेंजेस हो गई हैं लेकिन फिलहाल ये इस तरह है, ठीक है। सो अब इसको हम डिराइव करते हैं कि हाउ टू डिराइव द शॉर्टन फिलिप्स कर्व, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिराइव द शॉर्टन फिलिप्स कर्व। देखें थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें। ये यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम ली है, ओ वाई एक्सिस पे क्या लिए, नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस पे हमने लिए हैं प्राइसेस, ठीक है। और ये क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जिस तरह हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव किया था, ठीक है। दूसरे साइड पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिया है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, ओके, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। पहले मैं इन दोनों पे समझाता हूँ। लेट्स सपोज पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट ए पे एक दूसरे को काट लेते हैं और प्राइस लेवल P1 हो जाता है। नेशनल इनकम हमारी कितनी है, Y1, ओके। अब अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कर दिया जाता है,
एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कर दिया जाता है तो हम चले जाएंगे पॉइंट बी की तरफ। एग्रीगेट डिमांड अगर शिफ्ट होती है, देयर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, सो द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द पॉइंट, ठीक है, और एक शिफ्ट अपवर्ड एंड द इक्विलिब्रियम विल अकर एट पॉइंट बी। सो द y2 देयर इज इंक्रीज इन द नेशनल इनकम फ्रॉम y1 टू y2 और प्राइसेस बढ़ जाएंगी P2। सेम अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर दें तो ये काट लेगा पॉइंट सी पे, ठीक है। तो ए बी सी पॉइंट हमें मिल गए। अब y1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर चाहिए, कितने लेबर चाहिए, L1 लेबर चाहिए। कितने लेबर चाहिए, L1 लेबर चाहिए। देखिए इधर y1 लेवल, ये जो y1 है तो y1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, L1 लेबर प्रोड्यूस कर रहा है। y2 कितने लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, L2 लेबर प्रोड्यूस कर रहा है। y3 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, y3 प्रोड्यूस कर रहे हैं जी L3 लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस मीन if aggregate demand increases, so there is increase in the national income as well as there increase in the employment। क्या, if there is increase in the aggregate demand, if there is increase in the aggregate demand, अगर aggregate demand increase होती है तो price level increases, national income increases। So when national income increases, so for this increased level of national income we are required more labor। there is जब more labor required होंगे, this mean there is increase in the employment situation। okay, employment बढ़ती है। अब आ जाएं जी निचले तरफ आ जाएं। अब देखो इधर, लेट सपोज हम करते हैं कि ये यहाँ पर मैं अभी चीज थोड़ा सा इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बनाता हूँ, प्राइस और एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अगर L1 लेबर है तो प्राइसेस कितनी है P1, अगर L2 लेबर है तो प्राइसेस कितनी है P2, अगर L3 लेबर है तो प्राइसेस कितनी है P3। मैंने यहाँ पर लेबर और प्राइसेस को अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह की कर्व बन जाती है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मिला ले, इस तरह की कर्व बन जाएगी। अब इस लेबर, इस एम्प्लॉयमेंट को मैं अनएम्प्लॉयमेंट में लेके आता हूँ, ठीक है। इस लेबर को यहाँ पर मैं क्या लेके आता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आता हूँ। अब अगर लेट सपोज प्राइस P1 है, ये प्राइस P1 है ना, ये देखो P1, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लो है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट L1 एम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पर P3 लिख लें, P3 ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको इसमें डिराइव करता हूँ पैड में, एक मिनट।